सैड मत हो, ये तो नॉर्मल बात है। ये तीनों तो ऐसा करते हैं, एक दूसरे के बहन की केयर करते हैं। अरे मैं सैड नहीं हूँ। हॉबी, आपने खाना खाया? हाँ खाया है। हॉबी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपको बहुत कुछ बताना है। हाँ क्यों नहीं? नहीं, अभी कोई बात करने की जरूरत नहीं है, हॉबी को काम है। नहीं, मुझे कोई काम नहीं है तुझे काम, मेरे साथ चल। कहाँ? ऑफिस। नहीं, मुझे नहीं जाना है, तू जा। आज मैं तेरे साथ बातें करूंगा। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये तो एक ब्रेसलेट है। हाँ, हॉबी तेरे को ब्रेसलेट पहनाता है, इससे कभी उतरना मत। मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लेकर आया हूँ। आप पागल हो क्या? मैं इससे कभी नहीं उतरूंगी। मुझे तो एक ही नहीं हो रही है, मैं मेरे आइडल के साथ बैठकर बात कर रही हूँ, उनसे गिफ्ट ले रही हूँ। ये तो सपना जैसा लग रहा है। नहीं, ये सपना नहीं है, ये सच है। पता है आपको, आप मेरे क्रश हो। पर वैसा नहीं जैसे आपको सब चाहते हैं, कोई बॉयफ्रेंड की तरह, कोई हस्बैंड की तरह। पर मैं आपको एक दोस्त की तरह चाहती थी, एक बड़े भाई की तरह, क्योंकि मैं जानती थी आप किसी एक के हो जो बहुत ही स्पेशल है। मुझे आपको देखते ही कुछ अलग सी फील हुई थी। ऐसा फील मुझे कभी नहीं आया आपको पति या बॉयफ्रेंड बनूं। हाँ, कैसा आएगा वैसा फील? तुम्हारी किस्मत तो पहले से इसके साथ जुड़ी हुई है, और मुझे तुम दोनों को देखकर लगता है तुम दोनों बिछड़े हुए भाई बहन हो। दोनों का नेचर एक जैसा है, जैसा आइडल वैसा फैन। जरूर तूने पिछले जन्म में बुरे काम किए थे, जिसके वजह से तुझे ऐसा बीवी मिला। ओए बिल्ली! सुगा, लगता है तुझे ऐसा जाना चाहिए। तुम बोलो। सुगा भैया गया। ऐसी बीवी मतलब क्या है? तुम्हारे दोस्त का सौभाग्य है मेरी जैसी बीवी मिली है, वरना उसका जैसे खड़ूस अकड़ू तड़ीबस गुस्सैल पागल आदमी से कौन शादी करता? बुढ़ापा में स्टिक लेकर चलना पड़ता, कंधा नहीं मिलता। देखने में खरगोश जैसा है, ना हंसता है ना बातें करता है। जब मुंह खोलता है कड़वी बातें बोलता है, मीठा तो बोल नहीं पता है। कोई भी लड़की इसके साथ शादी तो दूर की बात, डेट तक नहीं करना चाहिए। अरे किस्मत तो मेरी खराब है जो इनके साथ मेरी किस्मत जुड़ी हुई है। शट अप! देखो कैसे सबके तरह गुस्से में फूल रहा है। किंग कोबरा भी इसे देखकर शर्मा जाएगी। भाभी भैया को कैसे धो रही है? हाँ सही कहा, भैया कुछ भी नहीं बोल रहा है। अगर मैं ऐसा कहता तो अब तक मेरी हड्डियां तोड़ देता। सुबह को क्या जरूरत थी वो सब बोलने की? You are the best। आज तक जो किसी ने नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया। मुबारक हो भाई, ऐसे बीवी की जरूरत थी तुझे। तो अपना मुंह बंद कर, वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। और तुझे अभी कुछ बोलना है? जब भी दोनों आमने सामने होता है सांप और नेउल की तरह लड़ने लगता है। जब भी मुंह खोलता है बंद ही नहीं होता है। मन तो कर रहा है। सॉरी भाई, मुझे पता नहीं था वो ऐसे तेरे ऊपर अटैक करेगी। मेरे वजह से तुझे इतनी बातें सुननी पड़ी। ये तो बेवकूफ है, पर तू कब से ऐसा बेवकूफ बन गया? जब से इससे मिला हूँ तब से। बकवास बंद कर अपना। लास्ट वाली बात ऑसम। किंग कोबरा भी इसे देखकर शर्मा जाएगी। और नहीं तो क्या, ये तो हंसना बंद कर और चल यहाँ से। तीनों के तीनों मेरी सर दर्द बन गई है, एक एक जगह जाने लगता है। ओए खरगोश, खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुझे भूख नहीं है। गुस्सा मुझ पे हो तो मुझ पे दिखाओ, खाने पे नहीं। बोला ना भूख नहीं है। आपके पास पैसा है, खाना है, इसलिए आप इसकी कदर नहीं कर रहे हो। बाहर जाके देखो, इस खाने के लिए कितने लोग तरस रहे हैं, भीख मांग रहा है, फिर भी खाना नहीं मिल रहा है। मैं जानती हूँ खाने की कीमत। प्लीज खाना खा लीजिए, खाने पे गुस्सा मत दिखाइए। सब जगह खाना खाने बैठ जाते हैं। अंकल आंटी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना बेटा। अब तुम्हारी शादी हो गई है, हम तुम्हारे अंकल आंटी नहीं है, मम्मी पापा है। मम्मी पापा बोलो। हाँ बेटा, थोड़ी वक्त लगेगी। क्यों? इतने सालों से मैंने किसी को मम्मी पापा नहीं बोला है, तो क्या हुआ? अब से हम तुम्हारे मम्मी पापा है, तुम हमारे साथ सारी बातें शेयर कर सकती हो। बोलो बेटा, क्या बोलना है? कुछ चाहिए तुम्हें? तुम्हें शॉपिंग करना है? ज्वेलरी चाहिए? नहीं अंकल। पापा, तेरे मुंह से पापा सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे
दो, तुम बोलो। मुझे स्टडी करना है। आपने बोला था मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। हाँ, 1 महीने बाद मेरी फाइनल एग्जाम है और मैं यहाँ बुक लेकर नहीं आई हूँ। मुझे बुक की जरूरत है। इतनी सी बात बोलने के लिए तुम घबरा रही हो? तुम तो घबराने वाली लड़की नहीं हो। तुम्हें देखकर कोई भी घबराएगा। मैं तुम्हें देखकर डरता हूँ और ये तो एक छोटी बच्ची है। इससे तो थोड़ी प्यार से बात कर सकती हो। आर्यन, ते यहाँ बैठो। तुम्हारा सपना क्या है? गांव में एक हॉस्पिटल बनाना है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ लोग बिना इलाज के मर जाते हैं। मेरे पापा चाहते थे उस गांव में एक हॉस्पिटल बने। उन्होंने बहुत कोशिश की पर कोई मदद नहीं की। मेरे पापा का एक जमीन है, उस जमीन पे मेरे पापा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, पर वहाँ पे कोई हॉस्पिटल बनने नहीं देना चाहते हैं। तुम उन सबसे कैसे लड़ोगे? पता नहीं, पर मुझे करना है। कैसे करोगे बेटा? वो सब तो बहुत पावरफुल है। पता नहीं, पर मुझे करना है। मुझे इसके लिए जो जो करना पड़े मैं सब करूँगी। हो जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं है, किसी और का भी है। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने करियर के बारे में सोचो, बाकी मेरा बेटा संभाल लेगा। अभी तुम छोटी हो, इससे ज्यादा तुम्हें मैं कुछ कह नहीं सकती। बस यही कहूँगी, मेरे बेटे का साथ कभी मत छोड़ना। वो तुम्हारी कदमों में सारी खुशियाँ लाकर रख देगा। तुम्हारी सारी बुक तुम्हें कल मिल जाएगी, साथ में टीचर भी। नहीं अंकल, मुझे टीचर की जरूरत नहीं है। ओह, तो इसका मतलब तुम अच्छी स्टूडेंट हो। बिल्कुल अपने बाप पे गए हो। नहीं, माँ पे। पापा कहते थे मैं मेरे माँ पे गई हूँ। ओके, मैं रूम में जाती हूँ, मुझे सना से बात करनी है। बेटा, तेरे लिए कुछ लाया था। क्या? चॉकलेट। चॉकलेट? सच? हाँ, आंटी ने मुझे बोला है तुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। तू रात में सोने से पहले चॉकलेट खाती है। खाती थी, पापा के जाने के बाद कभी कभार खाती थी। आज से रोज खाएगी। मैं तेरे लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू अंकल। सॉरी पापा। सुन, कल हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे। सच? हाँ, हम दोनों बाहर जाके बहुत मजे करेंगे, बहुत कुछ खाएंगे। सिर्फ मैं और तू, और कोई नहीं। आर्यन जिनकी तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हारे साथ मुझे बाहर जाने का कोई शौक भी नहीं है। तुम्हें लेकर जाऊंगा भी नहीं। अनरोमांटिक इंसान, तुम्हें लेकर बाहर जाता हूँ तो मुझे शर्म आता है। सब मेरी तरफ कैसे देखते हैं, जैसे मैं एक बुद्धू हूँ। जो तुम हो वही तो लोग सोचेंगे। तो हंस रही है? नहीं तो मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं अंकल, मैं हंस नहीं रही थी, हंसी आ गई। आप आने में इतना लेट क्यों की? मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ। तुम्हारे भैया के वजह से लेट हो गई हूँ। उसने मुझे रोक कर रखा था। झूठ मत बोलिए, मेरा भैया कभी ऐसा नहीं करेंगे। आपने जरूर उन्हें नहीं बताया मुझे आप लेने आएंगे। हाँ, मैं बोलना भूल गई थी। मैं जानती थी आप ऐसे ही करेंगे। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरा काम था। हर टाइम आपका काम रहता है। जल्दी चलिए, मुझे घर जाना है। मैं बहुत थकी हुई हूँ। दुनिया का क्या नियम है, लड़का 2 मिनट लेट हो जाए तो लड़के के पास जवाब दे देते आधी जिंदगी निकल जाती है, और लड़के 2 घंटे लेट करे तो पूछ भी नहीं सकते। इससे भी वो गुस्सा हो जाती है। क्या हुआ, खड़े क्यों हो? हाँ आ रही हूँ। लग रहा है मैं इसके ड्राइवर हूँ। जिमिन, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम क्या हॉबी का फैन हो? क्या हुआ? सिर्फ फैन नहीं भाभी, हार्ट बीट भी है। मतलब ये हॉबी से प्यार करती है। क्या हॉबी जानते हैं? हाँ जानता है, सिर्फ जानता नहीं है, शादी भी करने वाला है। ओह माय गॉड, इसका मतलब वो लकी गर्ल तुम हो। हाँ, आई एम वेरी हैप्पी। घर में सब जानते हैं? हाँ, भैया ने शादी तय की है। वाओ, तुम्हारा भैया तो जबरदस्त निकला। बहन के लिए बेस्ट लड़का ढूंढा है। जो लड़का करोड़ों लड़की के दिल में राज करता है, वो लड़का सब तुम्हारी है। इतनी शर्माओ मत। ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम तो जानती हो उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है। योंजन भैया, आपका कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ है ना, मेरी अप्सरा। ओए, तेरी अप्सरा की शादी हो गई है। झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। देखना, 1 साल बाद गोद में एक बेबी लेकर
खत्म हो गया इसलिए आ गया। तुम सबने डिनर किया है? हाँ किया है भैया। ओके ते हम चलते हैं। हाँ भाभी गुड नाइट। और थोड़ी देर बैठो ना। नहीं भैया आ गए हैं तो तुम भैया के साथ बात करो, कल सुबह मिलेंगे। बाय। एक एक के दोनों चले जाते हैं। क्या कर रही हो तुम? चैट कर रही हो। किससे? आपको क्या बताऊं? मैंने पूछा किससे चैट कर रही हो? मेरी फ्रेंड से। दिखाओ मुझे। नहीं मैं आपको क्यों दिखाऊं? मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। मैंने बोला दिखाओ मुझे। नहीं बोला ना? जांगुक कैसे फोन छीन लेता है। मेरा फोन दीजिए। एंजल गर्ल फोन दीजिए मेरा। जांगुक उठ जाता है। फोन दीजिए मेरा। ते फोन ले लेती है। दूसरों का फोन ऐसे कौन छीनता है? कोई मैनर्स नहीं है? अब तुमसे मुझे मैनर्स सीखना पड़ेगा और नहीं तो क्या? फोन को साइड में रखो और चुपचाप सो जाओ। नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? पता नहीं। चुपचाप सोने के लिए बोला है वरना मैं फोन तोड़ दूंगा। क्या? सुनाई नहीं दिया तुम्हें?